प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज से हम एक नई पत्री का मनन करने जा रहे हैं और वो है पहला कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र। मेरे प्रियो, पौलुस कुरिन्थ की उस कलीसिया को अपने पहले पत्र के द्वारा उन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि हम और आप अपने जीवन में अपने बुलाए जाने को पहचाने, अपनी मसीह में उस एकता और प्रेम को पहचानने पाएं। मेरे प्रियो, जब हम इस पत्री का मनन करते हैं जो कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित का पहला पत्र है, तो इस कलीसिया की स्थापना जो कुरिन्थ नगर में थी, ये स्वयं पौलुस के द्वारा की गई। जब इस कलीसिया की स्थापना की गई तो उनके मसीही जीवन में और उनके विश्वास से संबंधित कई अनेक समस्याएं उनके जीवन में उत्पन्न हुई और उन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए पौलुस ने कुरिन्थियों के नाम अपने इस पहले पत्र को लिखा और उस पत्रों में उन बातों का जिक्र किया जो उनके जीवन में कमी थी और इन पत्रों के जरिए पौलुस ने उस कलीसिया को सिखाया। आइए उन्हीं बातों को आज हम अपने जीवन में सीखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज हमारे और आपके जीवन में भी इन्हीं बातों की कमी है। प्रभु हमारी अगुवाई करे कि हम प्रभु के वचन को प्रभु की आत्मा के द्वारा सीखने वाले हो सके। मेरे प्रियो, जैसे ही पौलुस कुरिन्थ के नाम पहले पत्र को जब लिखते हैं तो वो पहले अध्याय के पहले पद में इस प्रकार से जिक्र करते हैं कि पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। तो जब इस पत्री का प्रारंभ हुआ तो पौलुस इस बात का जिक्र करते हैं कि मैं अपने आप से नहीं, लेकिन प्रभु ने मुझे अपना सेवक ठहराया है, प्रभु ने मुझे अपना प्रेरित बनाने के लिए मुझे बुलाहट दी है। सो आप जानते हैं कि किस प्रकार से पौलुस के जीवन में एक नया मोड़ आया, उसका परिवर्तन हुआ। इन बातों को पौलुस अपने जीवन में स्मरण कर रहा है। वो ये जान रहा है कि मैं किस उद्देश्य से बुलाया गया हूं और अपने बुलाए जाने को भी पहचान रहा है। सो इसलिए मेरे प्रियो, पहले अध्याय के पहले पद में पौलुस ये बताना चाहते हैं कि हम और आप जो मसीही विश्वासी हैं, वो यीशु मसीह में पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं और अपने लोगों को जो सामर्थ और अनुग्रह प्रदान करता है। सो सबसे पहले पौलुस इस बात का जिक्र कर रहे हैं, जो स्वयं अपने जीवन से बयां कर रहे हैं कि वो कैसे बुलाए गए, वो क्यों बुलाए गए और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए और उसके उस जीवन को व्यतीत करने के लिए, उस प्रेरिताई की सेवकाई को करने के लिए। पौलुस आगे लिखते हैं कि परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। सो पौलुस यहाँ अपनी कलीसिया को लिखते हुए इस बात को बयां कर रहे हैं और स्मरण दिलाना चाहते हैं, और जो आज मेरे और आपके जीवन के लिए भी है। हम क्यों बुलाए गए हैं? उसके पीछे उद्देश्य ये है कि हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा और आपका प्रभु भी पवित्र है और इसलिए वो चाहता है कि हम और आप अपने जीवन को पवित्रता के साथ व्यतीत करने पाए, ताकि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष हमारे साथ हो। आगे पौलुस लिखते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। सो मेरे प्रियो, यहाँ पौलुस शुरुआत करते हैं अपने इस पत्र की धन्यवाद के साथ और उस बुलाहट के साथ, और उस बुलाहट की ओर मेरे और आपके ध्यान को केंद्रित कराना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि आप क्यों बुलाए गए हैं। इसके पीछे जो उद्देश्य है वो ये कि ये परमेश्वर की इच्छा थी, हमारे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा थी, और दूसरा पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर की मर्जी और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए बुलाए गए। इसलिए ये पद मुझे और आपको सीख देता है, पहला अध्याय, कि हमें याद रखना चाहिए कि हमारी पहचान मसीही में है और इसलिए आज मसीही विपरीत परिस्थितियों में भी शांत स्वभाव के क्यों होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका बुलाने वाला पवित्र है और वो पवित्र सेवकाई के लिए परमेश्वर के उस प्रेम में होकर जो मुझे और आपको दी गई है, उस सेवकाई के लिए हम और आप बुलाए गए हैं। इसलिए हर एक मसीही की यही पहचान है कि हमारा बुलाने वाला पवित्र है और उसने मुझे और आपको एकता में और प्रेम में बांधा है। इसलिए हम मसीह विश्वासी संसार की चीजों में नहीं, बल्कि हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारी पहचान क्या है, और इसलिए आज हर एक मसीही अपने पहचान को बरकरार रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन को जांचते हुए अपने इस जीवन को व्यतीत करना है। आगे 10 से 17 पदों को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस उन बातों का जिक्र करता है कि जब कलीसिया की स्थापना की गई तो उनमें बहुत सी फूट आई, बहुत से कलह उनके जीवन में हुए, बहुत से उतार चढ़ाव उस कलीसिया में आए। इसलिए 10वें पद में पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि तुम सब
एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। सो मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ पर कुरिन्थ के उन कलीसिया के उन लोगों को इस बातों को कह रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि उनके अंदर मतभेद हो रहे हैं, फूट डल रही है, तो उन्होंने इस बात को कहा कि तुम्हारे अंदर ये गुट अलग अलग क्यों बन गए। और तब इन बातों को कहते हुए कहते हैं, तुम्हारे अंदर ये गुट नहीं होना चाहिए, ये अलग अलग ग्रुपिज्म जो है ये तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। ये इस बात को बयां करता है कि शायद मसीह हमारे लिए बट गया। अतः पौलुस कहते हैं, मसीही बटा हुआ नहीं है। जैसे शरीर में हर अंग एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं, वैसे ही हमें भी मसीह की एकता में बनाए रखना है। और इसलिए कलीसिया सिर्फ कलीसिया नहीं, बल्कि एक फैमिली होता है, एक परिवार होता है जिसमें प्रेम और एकता का होना जरूरी है। सो दूसरी बात, पौलुस इस बात को बयां करते हैं कि हमारे अंदर फूट ना हो, बल्कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की एकता में और परमेश्वर के प्रेम में बांधे रहें। मेरे प्रियो, आगे जब हम मनन को करते हैं तो 18वें पद में पौलुस कहते हैं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। सो पौलुस यहाँ पर संसार के उस ज्ञान को निरर्थक बताते हुए, जो अपने जीवन को संसार में ज्ञानवान कहते हैं लेकिन क्रूस की कथा को वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस बात को कहते हैं कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। और बेशक आज यही है, हम में से कितने लोग हैं जो उस क्रूस की कथा को पहचानने ही नहीं पाते, क्योंकि मसीह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान किया। और आज कितने हैं जिनके लिए क्रूस की कथा सिर्फ एक मजाक है। इसलिए तो पौलुस लिखते हैं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। ये मूर्खतापूर्ण कार्य है जब हम अपने जीवन में क्रूस की उस बात को नहीं समझ पाते। इसलिए वचन कहता है कि संसार जिस बात को मूर्खता समझता है, परमेश्वर उसी के द्वारा अपनी सामर्थ को दिखाता। हम परमेश्वर के कामों को नहीं पहचान सकते। हम सोचते हैं कि हम इस संसार में हैं तो हम सबसे ज्यादा ज्ञानवान हैं। बेशक कई बार हम उपहास भी उड़ाते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन, पौलुस इन बातों को कितने वर्षों पूर्व उसने पहले ही लिख दिया था। और उसने कहा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, जो अपने जीवन में क्रूस की कथा को महत्व नहीं देते। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि संसार जिस बातों को मूर्खता समझता है, परमेश्वर उसी के द्वारा अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि हमें घमंड ये नहीं करना है कि हमें संसार में है या ज्ञानवान है, बल्कि घमंड इसमें करना है कि हम मसीह में हैं, हम प्रभु में। इसलिए वो कहता है कि जो घमंड करे वह प्रभु में करे। 31वें पद में पौलुस बातों को जिक्र करते हैं, और ताकि जैसा लिखा है वैसा ही जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। सो मेरे प्रियो, हमें और आपको इस पहले अध्याय के द्वारा इन बातों को सीखने को मिलता है कि हम और आप अपने बुलाए जाने को पहचानने पाए कि हम क्यों बुलाए गए। हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हम अपने जीवन में बुद्धिमान या सिर्फ संसार और संसार के ज्ञान पर ही महत्व ना देते हुए, अपने धन और बुद्धि पर ही अपने उस विश्वास को ना करते हुए मसीह यीशु पर विश्वास रखें। आज कितने लोग हैं जो जीवन में अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि और अपने स्टेटस पर ज्यादा घमंड करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उनकी निगाहें भी स्वर्ग के परमेश्वर की ओर उठती है। जब कहा जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमें परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को करना है। इसलिए जो शख्स, जो इंसान अपने जीवन में अपने सांसारिक ज्ञान, सांसारिक धन और दौलत पर ना घमंड करते हुए, ना भरोसा करते हुए, जो स्वर्ग के परमेश्वर की ओर अपने भरोसे और अपने विश्वास को बनाए रखता है, वो परमेश्वर ऐसे नम्र लोगों के जीवन में अपने अद्भुत योजनाओं को और अपने कार्यों को पूरा करता है। सो मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई करे कि हम और आप अपने जीवन के द्वारा इन वचनों को स्वीकार करें और इस बुलाहट को पहचानने पाएं कि हम किस उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं। हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं और परमेश्वर की बुलाहट हमें मिली है कि हम अपने जीवन के द्वारा मसीह के प्रेम को प्रकट करें। ईश्वर पिता आप सभी को अपने इन वचनों के द्वारा बहुत अधिकाई की आशीष दे। प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने पुनः एक बार फिर से आज के इस मनन में हमारी अगुवाई करी। प्रभु, होने दे कि हम तेरे वचनों को अपने हृदय में बहुत अधिकाई से और अधिक उन्नत होने दें। हमें से हर एक पर आपकी आशीष हो, क्योंकि प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे।